हाँ जी विधायक जी, नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर, तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। जी जी। सबसे पहले सर आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूं और अपनी देवतुल्य बिरादरी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि कल 2 अगस्त को 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे, क्योंकि कल का एक जो दिन है कि ये डिसाइड होगा, कल को एक हिस्ट्री क्रिएट होगी। और जहां मेरे चाहे मेरे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में हो, चाहे पूरे हरियाणा में हो, जहां जहां भी मेरी बिरादरी के लोग हैं, मैं उनसे बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे। कल बहुत कुछ चेंज होने वाला है। कल का दिन हमारी बिरादरी के लिए दिशा और दशा दोनों बदलने का दिन है। तो मैं सबसे चाहूँगा कि कल आओ मिलके इसको एक ऐसा ऐतिहासिक दिन बनाए कि एक दूसरी बिरादरी में भी और दूर तक भी इसका मैसेज आए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन आप कह रहे हैं होगा, आने वाली जो पीढ़ियां इससे कहीं ना कहीं उनको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और ऐतिहासिक दिन होगा। कल का दिन सर हमारे रोड बिरादरी की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक डिसाइडेड डे होगा। आप कह सकते हो कि जजमेंट डे होगा। कल का ये दिन डिसाइड करेगा कि हमारी बिरादरी की आगे जो एक दिशा है, किस दिशा में जाएंगे, किस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। बहुत कुछ सर कल है, सब आपको बताया जाएगा कि कल क्या क्या बातें होंगी, क्या एजेंडा है, बिरादरी को आगे कैसे एक मंच पे आगे लेके जाएं। क्योंकि सर यूनिटी बहुत ज़रूरी है और मैं बिल्कुल खुले मन से कह रहा हूँ, जो यूनिटी मेरी बिरादरी में है ऐसी कहीं नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि आपने देखो होगा पुंडरी में, हाँ देखो सर, मैं तो कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा मेरा इतिहास भी नहीं राजनीति का, लेकिन मेरी बिरादरी ने जो आशीर्वाद दिया, ऐसे तो सर बिल्कुल 36 बिरादरी ने आशीर्वाद दिया, लेकिन सर मेरी जो बिरादरी के मैं जिस दम पे आया कि भाई मुझे लोग कहते थे भाई आप क्या करोगे, आप तो राजनीति में नया हो। मैंने एक शब्द कहा था कि भाई मैं रोड बिरादरी से बिलोंग करता हूं और पुंडरी हमारा गढ़ है, तो हमें जरूर आशीर्वाद मिलेगा। और रोड बिरादरी के साथ साथ 36 बिरादरी ने भी हमें आशीर्वाद दिया और मैं कहता हूँ आने वाले टाइम में हमारी रोड बिरादरी बिल्कुल एक लीडर बन के उभरेगी और हम सब मिल के अपनी बिरादरी के लिए जितने भी हमारे समाज सेवी लोग हैं, जितने हमारे मोजिज़ हैं, हम सबको साथ लेके, क्योंकि सर हमारी बिरादरी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हमने उनको आगे लेके आना है। अपने जो बच्चे हैं उनका भविष्य के लिए एक ऐसा मतलब कि मार्गदर्शन बन के उभरेंगे और लेके आएंगे, ताकि आने वाले बच्चे हमारे जो बहुत कुछ कर सकते हैं वो वंचित ना रहे। हम बहुत कुछ सर कल है, बिल्कुल बातें बहुत कुछ बता नहीं सकता, तो कल आपको बहुत कुछ सर जानने को मिलेगा। लोग हैं भाई सोच रहे हैं भाई यहीं रह लेंगे, तो उनके लिए भी भाई हाँ सभी घरों से बाहर निकले, कल जरूर आए 10 बजे। मैं कहता हूँ कल केवल कोड़ और पबनावा से चूल्हा नोंद नहीं है, पूरे 300 गांव से चूल्हा नोंद है। वो सारे बिल्कुल A to Z निकले, कल को एक इतिहास बनाए। तो तस्वीरें देख सकते हैं, ये चेहरे आप देख रहे हैं, अपील भी करते हुए आपसे नजर आ रहे हैं और हम भी अपील करते हैं कि कल 10 बजे आप जरूर कोड़ पहुंचे और एक इतिहास जो रोड समाज है रचने जा रहा है, तो अपील करते हैं। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, बादली बलिदान दिवस को लेकर जो रोड समाज के लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करें और तैयारियाँ बड़ी जोरों शोरों पर हैं। जो कमेटी के सदस्य हैं वो भी तैयारियों में जुटे हुए हैं और समाज के जो लोग हैं, रोड समाज के जो लोग हैं, लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। एक बड़े ही एरिया के अंदर जो आप देख सकते हैं पंडाल लगाया गया है, कितने लोगों के पहुंचने की आशंका है। बातचीत करेंगे हमारे साथ करमवीर कोल जी है। नमस्कार सर। नमस्कार अपन जी, कैसे हैं? ठीक हो सर? बहुत बढ़िया। और तैयारियां बड़ी जोरों शोरों पर हैं? बहुत जोरों शोरों पर चली हुई है। समाज के बड़े गणमान्य व्यक्ति मैं बोलूंगा पूरे हरियाणा के कोने कोने से पहुंचे हैं। आपका स्वागत है यहाँ पहुंचने पर। धन्यवाद। तो तैयारियां मतलब जोरों शोरों पर हैं? तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। देख रहे हैं आप, टेंट का कार्य कंप्लीट हो गया। बीच में इसको डबल कराने के लिए पानी की व्यवस्था, ऐसा ना हो कि बारिश में कोई समस्या आए, इसके लिए इसको सारा पॉलिथीन कवर करा दिया गया है, ताकि लोग आए और अपना आराम से बैठ के उद्घोष सुन सकें, बातें सुन सकें, इतिहास को जान सकें। ये ना हो कि कल कि बैठने की व्यवस्था ना हो। आप देख रहे हो पूरा साइड सारा का सारा पक्का है, तो पार्किंग की कोई समस्या आने वाली नहीं है। और 20 एकड़ में मंडी है। 20 एकड़ में? हाँ, 20 एकड़ में मंडी है। और आपको यहाँ से अगर आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हो तो वहाँ पे खाने की व्यवस्था अंदर साइड के साथ में की गई है। साइड के अंदर? हाँ, साथ साथ उसके ऊपर भी पॉलिथीन लगा दिया गया ताकि खाने की व्यवस्था में कोई दिक्कत ना। जिस जगह पे हम खड़े हैं, कल सबसे पहले रोड राजा की मूर्ति यहाँ पे लेके आई जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे अनावरण होगा और सब के सब जितने हमारे पूरे समाज के गणमान्य व्यक्ति आएंगे, गांव के आम व्यक्ति आएंगे, वो यहाँ पहुंचकर
वो अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सके और यहीं पर उसका मूर्ति का अनावरण करके, क्योंकि अभी चौक का कार्य चल रहा है। हाँ, उससे पहले ये है कि समाज के सब लोगों को मूर्ति दिखनी हो चाहिए और यहाँ पे दिखे, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। तो यहीं पे वो जगह होगी जहाँ पे सब के सब लोग अपनी पुष्पांजलि देकर तब जाके अपना स्थान ग्रहण तो करेंगे। सर हरियाणा से बाहर भी आपने न्योता दिया है, रोड समाज के जो लोग बाहर रहते हैं उनको भी न्योता दिया जी, है, जी। तो कैसा उनका रिस्पॉन्स लगा भाई? हाँ, आने के लिए कितने अमन जी, बहुत अच्छा रिस्पांस है। हम यूपी में गए हैं, उत्तराखंड में गए हैं, राजस्थान के कुछ एरिया में गए हैं। लोगों का इतना प्यार प्रेम और इतना उत्साह कि अपने भाई बहनों से मिलने का। और आप देखेंगे ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, इसमें हर एक पार्टी, जो भी पार्टी एग्जिस्ट करती है, उस पार्टी के सदस्य यहाँ पे पहुंचेंगे और एक दूसरे से अपने भाई बहनों से मिलने का मौका हो सकता है। कई कई 100 सालों में ऐसा मौका है कि सारी की सारी बिरादरी एक झंडे के नीचे लामबंद हो, वो एक ऐसा मौका ये कल का ऐसा होगा। कितनी संख्या आसार है पहुंचने के? जिस हिसाब से आप दिन रात मेहनत की, दिन रात लगे रहे आप। देखिए, पूरा मैं इसका पूरा इसका क्रेडिट सारे के सारे रोड समाज को देना चाहूंगा कि ये किसी एक कर्मवीर से, किसी एक सरपंच से, किसी विधायक से संभव ही नहीं था। एक एक आदमी खुद इसका प्रधान बन के कमेटी का, क्योंकि इस कमेटी में कोई प्रधान नहीं बना, इस सिर्फ लोगों के एक सामूहिक रूप से सोच बन के और लोग निकल गए और खुद अपने आप स्तर पर जाके सरपंचों से मिले, वहाँ के मौजूद व्यक्तियों से मिले, गांव में जाके जहाँ जो आदमी की पहुंच जहाँ तक जा सकती थी, खिलाड़ियों से मिले, अधिकारियों से मिले और सबको न्योता दिया गया। फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि कई बार शादी में ऐसा होता है सगा भाई को इन्विटेशन देना रह जाता है। अगर किसी साथी के पास अभी तक भी कोई इन्विटेशन ना पहुंचा, कोई साथी पहुंच ना पाया हो, तो हम पूरे कौड़ गांव के और हमारे सारे सम्मानित साथी यहाँ पे खड़े हैं, हम हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी क्षमा भूल करते हुए सबके सब साथी इस कार्यक्रम में पहुंचे और इस कार्यक्रम का में सहयोग करें। तो सर स्टेज की व्यवस्था सही है भाई? कई बार आपने देखा होगा प्रोग्रामों में स्टेज पर चढ़ने की होड़ सी लग जाती है, भाई मैं भी स्टेज पर हूँ, मैं भी स्टेज पर हूँ, क्योंकि देखो संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो स्टेज पर भी व्यवस्था बिल्कुल अच्छी। जी अमन जी, ये आपका बहुत वाजिब क्वेश्चन है। और सबसे पहले जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, हर एक जन के दिमाग में ये क्वेश्चन था कि स्टेज पे कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। तो गांव के और समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने इतना गजब का डिसीजन लिया है कि स्टेज पे सिर्फ राजा रोड बैठेंगे। अच्छा, सिर्फ राजा रोड स्टेज पे बैठेंगे। जो है जितने भी गांव के गणमान्य लोग, हमारे समाज के गणमान्य व्यक्ति सब नीचे बैठेंगे। जिसको भी अपना वक्तव्य, जिनको हमने बहुत साथियों ने एक निर्णय लिया कि बोलने वाले हमारे समाज में बहुत हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो बहुत लिमिटेड लोगों को इसमें बोलने के लिए रखा गया। 10 से 12 लोग ही ऐसे होंगे जो भी वो भी इतिहास के बारे में जो वर्णन करेंगे, या हमारे विधायक हैं, स्पीकर साहब हैं, इस लेवल के व्यक्ति ही इसमें 10-12 जन ही बोले। बाकी सब लोग इसके कार्यक्रम को एंजॉय करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और इसमें एक कार्यक्रम और भी रखा गया है जिसमें 85 साल से अधिक बुजुर्ग, जिनमें से 15-20 मेरे ख्याल से बुजुर्गों का नाम आया है, उनको सम्मानित किया जाएगा। वो कमेटी के लोग आएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। इसको बहुत ज्यादा ऐसा ना करके कि चौधर की आड़ बना के इसको ये सामाजिक कार्यक्रम बनाने का प्रयास किया गया है और इसमें मेरे ख्याल से समाज सक्सेस भी हुआ है। तो खुद कमेटी वालों को भी मैं बधाई दूंगा। 80 लोग थे, 80 लोगों ने सबसे पहले आके बोला कि हम में से कोई भी स्टेज पे भाषण नहीं देगा और सब के सब इसमें सिर्फ इतिहास का जिक्र करेंगे या अपनी श्रद्धांजलि, अपनी पुष्पांजलि राजा रोड को अर्पित करेंगे। तो कैसा जोश है जो ये चेहरे खड़े हैं? देख रहे हैं आपने, आप सारे के सारे, आप ये व्यवस्था देखने के लिए, व्यवस्था में ड्यूटी लगाने के लिए, इनमें से कोई भी पेड़ नहीं है, कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है, सबके सब सामाजिक व्यक्ति हैं और अपने आप से सारी व्यवस्था को देखने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव के हमारे बड़े बुजुर्ग आप देख रहे हैं सामने आ रहे हैं। ये सारे के सारे अपने आप व्यवस्था की जिम्मेवारी लेके, कोई आप कल देखोगे कोई ना कोई यहाँ राजा रोड की मूर्ति पे स्वागत करता मिलेगा, कोई वहाँ स्वागत द्वार पे मिलेगा, कोई आपको खाने के पास मिलेगा, कोई युवा साथी पार्किंग लगवाने पे मिलेगा, कोई गेट पे मिलेगा। तो सब के सब हमारे साथी यहाँ व्यवस्था देखने के लिए खुद के खुद पहुंचे हैं और खुद बैठ के अभी डिसाइड करने के लिए मीटिंग रखी गई है। गाँव ने सारे के सारे ने मीटिंग रखी है कि हम व्यवस्था किस तरह से अच्छी कर सकते हैं। उस संदर्भ में हम अपने आप मीटिंग करेंगे और जिम्मेवारी लेकर, अगर कोड़ में प्रोग्राम है, कोड़ पूरा खड़ा होकर एक एक घर से व्यक्ति आएगा और पूरी जिम्मेवारी से इस कार्यक्रम को बड़ी विनम्रता से, बड़े प्रेम भाव से इसको बड़ा अच्छे से मैनेज करेगा। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कल हजारों की संख्या में यहाँ पर रोड समाज के जो लोग हैं वो पहुंचेंगे। बड़ी तैयारियां कोड़ के गांववासियों के द्वारा, इनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, इतना सहयोग कर रहे हैं। खाने की पीने की व्यवस्था से लेकर पार्किंग और पूरी तरह सभी व्यवस्था जो पूरी कर ली गई है। और स्टेज की व्यवस्था आपको करमवीर कोड़ है जो हमारे जिला पार्षद चेयरमैन, उन्होंने बता ही दी है कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो सामने चेहरे देख रहे हैं आप, इन्होंने दिन रात मेहनत की है, लगे हुए हैं। इनका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि समाज का एक जो हिस्सा है, समाज को जागरूक करने का ये काम कर रहे हैं। सरपंच यहाँ पर पहुंचे हैं गांव से भी, और भी भाई हैं बनावा गांव से हैं, बोदला साहब, तो
और भी व्यक्ति जो हैं, इन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतने अच्छे से जो व्यवस्था इन्होंने की है, इसके लिए कोड़वासियों का खासकर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और आसपास के सभी जो गांव हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। हाँ जी, कैसी तैयारियां हैं आपके द्वारा, कैसा माहौल है? गोल सब सड़कों का देखो क्या हाल है, सड़कों का विकास तो देखो आप होगा कितना बढ़िया है। बाहर के लोग आएंगे उससे क्या देखें क्या वो पड़ेगा लोगों का सर। तो कितने साल से पेंडिंग है सर वो? ये तो 2 साल है टुट्टी पड़ी लोगों का, टीबी और दम हो रहा, पीजीआई में लोग जान लग रहे हैं। तो आपके मौजूदा तो जिला पार्षद चेयरमैन कोई नहीं करता और नहीं करता, कोई कुछ भी ना सरपंच करता ना पार्षद करता ना एमएलए करता, कोई नहीं करता। सब नीले सीसी की बनेगी, सीसी की जब बनेगी जब यहाँ लोग भर लेंगे। तो ये तो बड़ी समस्या है, कल लोग आएंगे तो देख लेंगे लोग क्या के विकास क्या नाम है सर? राम कृष्ण लाल। वैसे तैयारियां कैसी है? जो नहीं यहाँ तो बढ़िया तैयारी है, व्यवस्था की है सभी गाँव में। सर कैसी तैयारियां हैं? बढ़िया तैयारियां बिल्कुल। कितनी संख्या पहुंचने की उम्मीद है आप लोगों? संख्या पहुंचने की उम्मीद है कम से कम 10,000। हाँ जी सर, कितनी संख्या पहुंचने की उम्मीद है? उम्मीद है रोडों में बहुत चोर है इस बात का। चोर है, हाँ, सड़क बहुत। भी कह रहे हैं भाई सब सड़क कोई सड़क का तो काम चल रहा है, सीवरेज का काम चल रहा है, अभी वो तो टाइम पर बनेगा, उसमें तो टाइम लगेगा अभी। प्रमोद जी नमस्कार। नमस्कार जी, सभी को स्वागत है आपका पूर्ण दर्पण में। बिल्कुल जी, तो सर, आपके कैसी व्यूअरों को भी तैयारी है? तैयारी बहुत जबरदस्त अपने तरफ से तो 100% कोशिश की है यहाँ बढ़िया बनाने के लिए। बाकी परमात्मा की इच्छा है, कल मौसम अगर साफ सुथरा रहता है तो पब्लिक ज्यादा से ज्यादा आने की उम्मीद है। और यहाँ प्रोग्राम भी मतलब मान के चलो अपनी तरफ से खाने पीने का बैठने का बहुत जबरदस्त प्रोग्राम किया गया है। जैसे ये राजनीतिक न होके एक शर्मा जी राजनीतिक न होके मतलब एक पारिवारिक माहौल बनाने के लिए इसलिए कोई वीआईपी कल्चर दिखेगा? नहीं इसके अंदर कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, वो तो फिर वो राजनीति टाइप हो जाएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति का ऐसा इससे कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और ये प्यार प्रेम का भाईचारे को इकट्ठे करने का एक बड़े चाहेंगे। मैं ये कहूंगा कि समाज के लोगों से ये अपील करूंगा भी आपका मतलब ये ना सोचे कि भी राजनीति का है, ये वो बात हो जाती है कई बार की हम सोचते हैं कि भी भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन मतलब पड़ोसिया का हो, भी यहाँ जाओ ना भाई दूसरे जाओ भाई प्रोग्राम सेट हो लेकिन दूसरे के दम पर हो, हम खुद ना जाओ। हम तो मैं भाई सबसे निवेदन यही करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचे और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं और बरादरी को एकजुटता का संदेश मिलेगा। देखिए प्रमोद चुड़माजरा हमारे साथ थे, बीजेपी नेता हैं और अपील की है तो कोई भी आईपी कल्चर इसके अंदर नहीं दिखेगा, सभी एक समान है। अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और पीछे दिखाऊंगा कैमरामैन को उनके ऊपर दिखाएं, बड़ी व्यवस्था अच्छे से की गई है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं और भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी शर्मा जी, कैसे हो सर? सही चल रहा है काम? बहुत बढ़िया काम चल रहा है जी। पार्षद का बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम चल रहा है, बहुत विकास क्या किस तरह आमंत्रित करना चाहेंगे कल यहाँ पर? जो मैं तो कहूँगा देखिए ये तो समाज का रोड समाज का मिलजुल के है। आज तो मैं यहाँ को निकल रहा था जितेंद्र टाय साहब के साथ मेरे बहुत बड़ी व्यवस्था है और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा और समाज के लिए ऐसे कार्य होने चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी बात है, समाज को जोड़ना कोई आसान बात नहीं। ठीक है सर। तो जितेंद्र टाया जी वो भी हमारे साथ है, बातचीत करेंगे, बड़ा योगदान इसमें दे रहे हैं। नमस्कार जी सर। नमस्कार अमन, बहुत बढ़िया। ऐसी तैयारियां हैं, दिन रात मेहनत कर रहे थे। तैयारी आप देख ही रहे हो, ये मेरे समिति के साथी हैं हमारे भाई सोम प्रकाश बोदड़ा जी, पृथ्वी सिंह जी गांव पबनावा से, कृष्ण जी, सोम प्रकाश बोदड़ा जी पबनावा से और अन्य शक्ति सिंह जी, राजपाल मुहाना जी, बिन्नी बोदड़ा जी, हमारे अंकल जी गांव कोड़ से। ये लगातार समिति के साथी व समाज के साथी पिछले 2 महीने से लगातार इस कार्यक्रम की तैयारियों में लगे हुए हैं और तैयारियां आपके सामने हैं और समाज का रुझान को देखते हुए ये कार्यक्रम हमने यहाँ पर शिफ्ट किया है। पहले जस्मिन पैलेस में होने जा रहा था, अब ये गांव कोड़ के अनाज मंडी में होने जा रहा है। तो आप बता रहे हैं मुहाना से पहुंचे, दिल्ली की मेरे ख्याल में लास्ट का गांव है सोनीपत उसमें, तो वहाँ से भी मतलब आएंगे लोग, बिल्कुल आपको विश्वास है पूरा? ये तो अमन जी आपके सामने ही है, राज्यपाल जी तो लगातार पिछले काफी दिनों से भाई हमारे साथ चले हुए हैं और उसके उपरांत आप हरियाणा तो छोड़िए, पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और
एलनाबाद और इलाहाबाद, वहां से भी यहाँ पर अपने समाज के लोग पहुंचेंगे। कुछ ने तो भाई कह रहे हैं भाई विदेश से टिकटें भी करवा ली आने के लिए इस प्रोग्राम को, जितना भव्य प्रोग्राम होगा। ये तो बात कहने की जरूरत ही नहीं है कि अपना समाज आज जितना यहाँ पर इतना ही विदेशों में भी है, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, कनाडा में, वहां से भी कुछ युवा साथी अपने समाज के इस कार्यक्रम में पहुंचने जा रहे हैं। तो सर बच्चों के लिए जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित जरूर होगा ये जो कार्यक्रम है। बिल्कुल, ये आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जब दो जनरेशन एक जगह बैठेंगी तो समाज के अंदर जो सुधार होगी, गुंजाइश है या कोई अच्छाई बुराई पर विचार विमर्श है, वो सभी कल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। समय पूरे पंडाल के अंदर हम सुझाव पेटिका रखेंगे, जिसमें से पूरे समाज में, क्योंकि अगर 1 बाय 1 लेना चाहें तो स्ट्रेंथ इतनी होगी हम नहीं ले पाएंगे, सुझाव पेटिका पूरे पंडाल के अंदर रखेंगे और सबको यहाँ पर पेपर पेन अवेलेबल कराया जाएगा। कोई भी समाज का व्यक्ति अपने विचार लिख करके उसमें डालेगा और बाद में कार्यक्रम के बाद में समिति उन सुझावों को देखेगी और फिर उसके बाद इस समिति को बढ़ा करके उन सुझावों पर आगे चर्चा होगी। तो सर आपने देखा होगा बड़ा प्रोग्राम है, हजारों की संख्या में लोग आएंगे, तो सर स्टेज पर चढ़ने की होड़ लग जाती है, तो कोई ऐसा सिस्टम स्टेज की व्यवस्था बिल्कुल ओके है? स्टेज की ऐसी व्यवस्था है अमन जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, समिति के साथियों ने और गांव कोड़ के साथियों ने हमने मिलकर एक निर्णय लिया है। स्टेज पर सिर्फ 2 एंकर होंगे, टोटल 3 एंकर हैं इसमें जो चुन दिए गए हैं। उसके बाद स्टेज पर कोई नहीं जाएगा, सिर्फ 5 इतिहासकार और पूर्व विधायक व करंट विधायक सिर्फ यही समाज को रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पर क्योंकि अगर आगे इससे आगे जाएंगे तो कार्यक्रम लंबा हो जाएगा और फिर एक दूसरे से नाराजगी बढ़ेगी। इसलिए हमने कोई भी साथी जो समिति के 80 साथी लगातार 2 महीने से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, कोई भी साथी हमारा स्टेज पे नहीं जाएगा। सिर्फ एक अभी विचार आया था साथियों के बीच में से निकल के, जो हम यहाँ पर बुजुर्गों को सम्मानित करने का काम करेंगे, वीर वधु को सम्मानित करने का काम करेंगे, बुजुर्ग महिलाओं को सम्मानित करने का काम करेंगे। सिर्फ उसमें अगर ये गांव कोल चाहेगा तब जाकर के समिति के साथी वहां पर कुछ अपना उनको सम्मानित करने में आपको दिखाई दे सकते हैं, अदरवाइज समिति इस पंडाल के आपको बाहर मिलेगी सेवा करती हुई समाज की। तो देख सकते हैं चेहरे कितनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात और बड़ा ही सहयोग। हाँ जी नमस्कार सर। अमन जी, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप कोल की पावन धरा पे पहुंचे और अच्छी बाइट आप कर रहे हो, अच्छा प्रोग्राम आप देख ही रहे हो। तो ये जो पंडाल पूरा सजा हुआ है, ये अभी लोग यहाँ पे आने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत पहुंच रहे हैं जी। और दूसरी बात यह जी, मेरे सबसे बड़ी बात जो अभी तक थोड़ी अपील हुई है, जो मेरी माताएं बहनें और जो भाई आएंगे वो भी अपने घर वाले परिवार के साथ आए, सभी बढ़ चढ़ के चले और इस प्रोग्राम को बहुत ही भव्य तरीके से मनाए और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले जी। और सारे समाज का ये प्रोग्राम है और सभी भाइयों को आना चाहिए। इसी के लिए मैं सभी को इसके लिए आवेदन करता हूँ जी। धन्यवाद, आप दिन रात लगे रहे हैं। हाँ जी, तो हाँ जी सर नमस्कार। मोहाना गांव है, सोनीपत जिले का मेरे ख्याल में लास्ट बड़ा गांव है दिल्ली का लगता, तो क्या कहना चाहेंगे आप? छोटे भाई अमन एबली आपका नाम है? अमन कुंडरी से जी। अच्छा, अमन कुंडरी से आपका बहुत धन्यवाद। हमें भी आपने अपनी दिल की बात रखने का मौका दिया। भाई इसको शब्दों में कहीं पे रोए। सर्वप्रथम तो इस कोल भूमि का विशेष धन्यवाद, जो हम अपना एक मिलन समारोह अपने बड़ों की याद में, बेसिकली अपने पूर्वजों को याद करना ये हमारा महाकुंभ है। आपको गैर राजनीतिक प्रोग्राम में आज तक रोड वंश के मेरे बुजुर्गों की, मेरे साथियों की, माताओं बहनों की, बच्चों की जो एक गैदरिंग, जो एक उपस्थिति कल जो मिलेगी, ना आपने ऐसा इतिहास में देखा होगा, ना आप इतिहास में संभवतः देख पाएंगे। हम बहुत प्रयास करेंगे, हर जगह हमारा ये एक ऊर्जा निकल चुकी इस बात के लिए कि जब भी मौका मिलेगा बिरादरी को ऐसा समारोह करेंगे। जैसे हम मिल के पूरा परिवार अपने बुजुर्गों के थान पे दीवा लगाने जाता है जी दिवाली को, तो दिवाली पे संभव नहीं जी सब हम इकट्ठे हों, तो हमारा सारा पूरा परिवार आज का ज्ञात इतिहास जितने भी हम रोड वंश के गांव आबाद हैं, 312 गांव करीब हैं जी, 52 यूपी और उत्तराखंड में, 262 गांव हरियाणा में,
314 गांव में से मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि आपको प्रत्येक गांव का बासिंदा मिलेगा। उनकी संख्या 5, उनकी संख्या 10, उनकी संख्या 100 और उनकी संख्या हजारों। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। और ऐसा संचार, ऐसी ऊर्जा लोगों में फैली नहीं थी। हम गदगद हैं। मैं मोहाना गांव से हूं। जब कभी बादलियाबाद था, रोडों का गढ़ था, जब हम दिल्ली से इस साइड, उत्तर की साइड हम अंतिम प्रहरी थे मोहाना गांव। आज हम दिल्ली की साइड अंतिम प्रहरी खड़े हैं। हम अडिग हैं, रोड वंश अडिग है अपनी बातों पे, अपनी सच्चाइयों से। और झूठ का ऐसा पर्दाफाश रोड बिरादरी ने कर ही दिया है। बस मिलन, हम आपसी मिलके नकली और झूठे विचारों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। जय रोड वंश। बिल्कुल। हाँ जी, बोधरा साहब नमस्कार। आप भी बड़ा जोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो गोलन साहब, आपके चैनल के सभी व्यूअर्स का स्वागत है और आपका भी स्वागत है। गांव कोल की पावन धरा पर आप पहुंचे और इस भव्य समारोह को कवरेज करने के लिए आप यहाँ, आपका स्वागत है। और हम तो जैसे कि हमारे भाई राजपाल जी ने बताया, हमारे अंकल जी सोम प्रकाश जी बोदला पबनावा ने बताया, तो लगभग सभी बातें तो बारीकी से मेरे बड़ों ने बताई दी आपको। मैं तो खासकर एक युवा साथियों से अपील करना चाहूंगा कि युवा साथी इस समारोह में कल बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और जिस युवा साथी की जहां पर कोई भी ड्यूटी लगे उसको पूरी बखूबी और पूरी श्रद्धा से निभाए और इस आयोजन को सफल करने में 4 चांद लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं व्यवस्था कर दी गई है। बारिश में खाने पीने का पीछे बिल्कुल साइड की, और ऊपर भी बारिश की भी कोई दिक्कत नहीं आ जाए, बारिश भी आ जाए, बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है। नहीं सर, सब सारा पंडाल वाटरप्रूफ है और बारिश भी असल में तो प्रभु कृपा ही रखेगा। अगर प्रभु की कृपा से ही ये इतना बड़ा सराहनीय काम होने जा रहा है, प्रभु कृपा रखेगा सर। धन्यवाद जो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। जी। आने वाली पीढ़ियों के लिए कहीं ना कहीं आप एक अच्छा मैसेज छोड़ रहे हैं, उनको पता लगे, हमारे को भी पता लगे भाई हाँ हमारा ये इतिहास था, हमारा ये चीजें थी, हमें भी कहीं ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और आप सभी ने बिरादरी को एकत्रित करने का काम किया, इससे बड़ा कोई मैसेज नहीं हो सकता। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर आपका।